कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। बहुत ही शानदार और मार्मिक कहानी जो कि आज समाज के सामने बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, आपके सामने लेकर आए हैं। पिता का समाज में पुत्रों के नाम पत्र। कहानी शुरू करने से पहले मैं उन दर्शकों को जो पहली बार चैनल पर हैं कहना चाहता हूं कि चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और अपने पात्र साथियों को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। लखनऊ में एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, ये जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। पिता सेना में कर्नल के पद पर थे और सेवानिवृत्त हो चुके थे और लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ आनंद के साथ जीवन बिता रहे थे। उनके 2 बेटे थे जो सुदूर अमेरिका में रहते थे। माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कमी नहीं रखी। बच्चे लगातार सफलता की सीढ़ियां चलते गए। पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गामी कॉरपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। धीरे धीरे समय चलता गया, बढ़ता गया। एक दिन अचानक पिता ने रुआं से गले से अपने बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतज़ार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना अर्थात बड़ा बेटा। पिता ने कहा, उसे फ़ोन मिला और वह पहली उड़ान से तुरंत आए। धर्म के अनुसार बड़े बेटे का आना ज़रूरी होता है क्योंकि वही सारी क्रियाकर्म करता है। वृद्ध फौजी ने भी जिद पकड़ ली, लेकिन उनके छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल ही पड़ा। उसने कहा, पिताजी मुन्ना भैया ने कहा है माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊँगा। कर्नल साहब सुनकर दंग रह गए। कर्नल साहब अपने कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला। फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है, बड़े ध्यान से सुने। घर, समाज और परिवार के लिए यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। उन्होंने लिखा, प्रिय बेटो, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बंधाने के लिए, धैर्य बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, अन्यथा सच्चाई दब जाती। अब मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फ़ोटो बटालियन को लौटाए जाएं तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आदि वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आदि सैनिक कल्याण में लगा दी जाए। तुम्हारा पिता। तो दोस्तों, मित्रों,
उसके बाद कमरे से ठाई की आवाज़ आई, कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कौन दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। मित्रों, यह काल्पनिक कहानी नहीं, पूरी तरह सत्य घटना है। आज समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है, क्योंकि एकल परिवार हैं। एकल परिवारों में 1 या 2 बच्चे होते हैं, वो भी रोज़गार की तलाश में जब घर से, देश से बाहर निकल जाते हैं तो माता पिता को संभालने वाला कोई नहीं रहता। और एक उम्र का पड़ाव हर व्यक्ति के सामने, हर व्यक्ति के जीवन में आता है और वह पड़ाव उस व्यक्ति को तोड़ देता है। टूटने के बाद वह अपने आप को दोषी ठहराने लगता है और बस यही कहता है कि मैंने गलती कर दी, वह यह गलती कोई और नहीं करे। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए कौन दोषी हो सकता है, कौन दोषी नहीं हो सकता है, स्वयं अपना आकलन करके देखें कि हमने अपने अरमान जगाए, बच्चों को सपने दिए कि वहाँ नौकरी करो, वहाँ ऐसा करो, वहाँ ऐसा पैसा होगा, इतना पैसा होगा, हवाई जहाज़ में उड़ोगे, होटलों में भोजन करोगे और तुम्हारी ज़िंदगी लग्जीरियस हो जाएगी। मित्रों, दोस्तों, पैसे के पीछे भागना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पैसे के साथ में अपनी यदि शांति आप समाप्त कर देते हैं, मन की शांति, घर का चैन समाप्त कर देते हैं, तो शायद ये समझौते की बात नहीं है। क्योंकि मैंने कई परिवारों में देखा है, बेटा शानदार पैकेज पर काम कर रहा है और उनका लालच उस पैसे की तरफ इतना बढ़ जाता है कि शायद वो अपनी बहू को भी उसी पैकेज पर देखना चाहते हैं। और जब दोनों उसी पैकेज पर काम करेंगे तो शायद आपको नमस्कार करने वाला भी घर में कोई नहीं होगा। तो शायद यह घटना की पुनरावृत्ति दोबारा हो सकती है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए स्वयं का आकलन करें और अपने सपनों को अपने बच्चों पर नहीं थोपें, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दें, उनकी भावनाएं ख़त्म नहीं करें। मैं ये मानता हूँ कि आपके संस्कार ही बच्चों में जाते हैं, लेकिन आपके सपने उनके संस्कारों को समाप्त कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, क्योंकि आपका दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बच्चे कभी भी अपने संस्कारों को उभरा हुआ नहीं देख सकते। क्योंकि हर बच्चा यही चाहता है कि मैं भी घर में रहूं और अपना जो भी दायित्व है उसको पूरा करूं, लेकिन जब वह 16 से 18 और 20 घंटे की नौकरी करता है तो वह कुछ नहीं सोच सकता, केवल पैसा और घर, इसके अलावा वह कुछ नहीं देख पाता, उसकी मजबूरियां होती हैं। तो दोस्तों, स्वयं को आकलन करके देखें, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं सभी से, घर से, समाज से, व्यक्ति से यही गुजारिश करूंगा, बच्चों को संस्कार दे ही रहे हैं, उनके संस्कारों को, अपने सपने उन पर थोप कर समाप्त नहीं करें, जिससे वे भी आपके लिए जी सकें और आप भी उनके लिए जी सको और उनके जीवन का वो भी आनंद ले सकें और आपके ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव दुखदायी नहीं हो। तो दोस्तों, वीडियो निश्चित रूप से मार्मिक है, कड़वा सत्य है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, नहीं लगे। जिन लोगों को अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और वीडियो को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।